Hello and welcome back to this second video of this video series of how to be successful in your life. In this video, you will find what is the purpose of your life. इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि आपके जीवन का मकसद क्या है। आप में से कई लोग ये बात कह सकते हैं कि मुझे मालूम है कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, मुझे मालूम है कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है। हाँ दोस्त, आप ज़रूर जानते होंगे, लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से 90% लोगों ने अपने लाइफ के पर्पस को कभी लिखा नहीं होगा। अब आप ये पूछ सकते हो कि लिखना क्यों ज़रूरी है। लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ये बोलते हैं कि मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है, आपने सोच कर रखा है, तो सोच क्या होती है दोस्तों? सोच धुएं की तरह होती है, स्मोक, जो कि आपकी आंखों के सामने कुछ देर तक बरकरार रहता है, फिर वक्त के साथ वो धुंधला पड़ता जाता है और फिर धीरे धीरे वो गायब हो जाता है। थॉट या फिर सोच बिल्कुल उसी तरह होती है, वो कुछ देर आप तक आपके दिमाग में बनी रहती है, फिर जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है वो बात बिल्कुल गायब हो जाती है। इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने आज तक अपने लाइफ के पर्पस के बारे में डीपली नहीं सोचा है, गहराई से नहीं सोचा है, तो फिर चांसेस है कि आप अपने लाइफ में भटक जाओगे। आप पहुंचना चाहते थे इस मकाम पर और रह जाओगे यहाँ। क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन में किसी भी काम को करने से पहले ये नहीं पूछोगे कि मैं जिस काम को कर रहा हूँ, क्या ये काम मुझे अपने मकसद की ओर ले जाएगा या मुझे अपने मकसद से भटकाएगा। और जब आपको अपने मकसद के बारे में पता होगा, अपने लाइफ के पर्पस के बारे में पता होगा, तो आप हमेशा ऐसे इम्पॉर्टेंट काम को ही पहले करेंगे जो आपको आपके मकसद की ओर ले जाता हो। इसलिए मैं अब आपसे कहने वाला हूँ कि आप अपने लाइफ के पर्पस को, अपने जीवन के मकसद को लिखिए, पर इसे हम किसी साधारण तरीके से नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि जिस वक्त आप अपने लाइफ के पर्पस को लिखें, उस वक्त आप अपने मन से, अपनी फीलिंग से, अपने दिल से बिल्कुल जुड़े हुए हों। और हम लोग ऐसा कैसे करेंगे? इस एम को अचीव करने के लिए मैं अभी आप लोगों को एक मूवी दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मूवी। ये मूवी आप ही के ऊपर बनी है, आप ही इसके लीड एक्टर हो, मेन किरदार इसके आप ही हो। पर इस मूवी को आपको अपनी इन आंखों से नहीं बल्कि मन की आंखों से देखना है। तो इस मूवी को देखने के पहले आपको कुछ तैयारियां करनी होगी। क्या? सबसे पहली बात कि आप ईयरफोन ले लीजिए और ईयरफोन में मेरी बातों को, आगे की वीडियो को आप ईयरफोन में देखिएगा। इसलिए क्योंकि जब आप ईयरफोन लगाएंगे तो आप मेरी आवाज़ को प्रॉपरली सुन पाएंगे, कोई भी वर्ड मिस नहीं होगा। दूसरी बात कि बाहर की सारी आवाज़ें ब्लॉक हो जाएगी तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा। दूसरी तैयारी क्या करनी होगी? आपको अपने हाथ में रखना होगा एक कॉपी और एक पेन, ताकि जब मैं आपको लिखने को बोलूं आप उसी वक्त लिख सको। जिस वक्त मैं आपको उस मेंटल स्टेट में पहुंचा दूंगा जहां आप अपने इमोशन से जुड़े होंगे, तब मैं आपसे कहूँगा लिखने को। और अगर आपका कॉपी और आपका पेन आपके पास नहीं रहेगा तो हो सकता है कि आप उस स्टेट से जब बाहर आओगे तो फिर इस चीज़ को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरी तैयारी आपको क्या करनी है? आपको एक शांत जगह पर चले जाना है जहां आप आराम से 1 घंटे के लिए बैठ सको और आपको कोई डिस्टर्ब ना करो। मतलब आप अपने घर के किसी ऐसे कमरे में चले जाइए जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और आप वहां आराम से बैठ सकते हो। अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो तो फैमिली मेम्बर्स को ये बात जा कर के बोल दीजिए कि अगले 1 घंटे के लिए मुझे टोकिएगा मत, डिस्टर्ब नहीं करिएगा। और अपने रूम के गेट को बंद कर दीजिए और कंफर्टेबली जा कर के बैठ जाइए। जब आप इन सारी तैयारियों को कर चुके होंगे तब इस वीडियो को दोबारा प्ले करिएगा। अभी इस वीडियो को पॉज कर दीजिए। सो नाउ प्लीज़ पॉज द वीडियो। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप कि आप किसी चेयर पे कंफर्टेबली बैठे हुए हैं। आपने अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया है ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अब मैं जो आपको करने बोलूँगा वो कुछ मेडिटेशन की तरह है, लेकिन वो मेडिटेशन नहीं, एक्चुअली विजुअलाइजेशन है। मैं धीरे धीरे आपके मन को शांत करूँगा और उसके बाद मैं आपको कुछ विजुअलाइज करने को कहूँगा, जिससे कि आप अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपनी भावनाओं से जुड़ सकें। तो आप केवल मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिएगा। अब इसके बाद से आपको मेरा वीडियो नहीं दिखेगा, केवल ऑडियो आएगा, क्योंकि आपको केवल मेरी आवाज़ पर ही फोकस करना है। तो आप अपनी आंखें बंद करिए और सुनिए।
अपनी आँखों को धीरे से बंद करिए। अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स्ड पोजीशन में रखिए। अपने कंधों को ढीला छोड़िए, बिल्कुल रिलैक्स्ड। अपने पीठ को बिल्कुल सीधा रखिए। अपनी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखिए, जितना आप आराम से रख पा रहे हैं। बॉडी को ढीला छोड़िए और बिल्कुल रिलैक्स्ड रहिए। हमारा मकसद है कि हम अपनी भावनाओं से जुड़ें, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस से जुड़ें। अभी शायद आपका मन इधर उधर भटक रहा होगा, किसी चीज़ के बारे में सोच रहा होगा। कोई बात नहीं, अपने मन को वापस मेरी आवाज़ पर लाइए। अपने मन को शांत करने के लिए हम एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। मैं 1 से लेकर 3 तक काउंट करूँगा और जब मैं काउंट करूँगा तब आपको सांस अंदर की ओर लेना है। फिर मैं दोबारा 1 से लेकर 3 तक काउंट करूँगा और तब आपको अपनी सांस को रोक कर रखना है। फिर मैं तीसरी बार 1 से लेकर 3 तक काउंट करूँगा और तब आपको अपनी सांस को छोड़ना है। इस प्रोसेस को हम 3 बार दोहराएंगे। सांस लीजिए, 1 2 3। सांस रोकिए, 1 2 3। सांस छोड़िए, 1 2 3। ब्रीद इन, 1 2 3। होल्ड योर ब्रेथ, 1 2 3। Now release, 1 2 3। Breathe in, 1 2 3। Now hold your breath, 1 2 3। Now release, 1 2 3। अब अपने सांस को नॉर्मल पैटर्न में वापस ले आइए। आप जिस तरह से आराम से सांस लेते हैं वैसे ही लीजिए। अपने सांस को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। आपके बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स्ड रखिए। अब मैं चाहता हूँ कि आप कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि आप एक बिस्तर पर लेटे हैं। आपके परिवार के सभी लोग आपके चारों ओर खड़े हैं, आपके बिस्तर के चारों ओर। यह दिन आपके जीवन का आखिरी दिन है। आपको जितना जीना था आपने जी लिया है। 90 साल, 100 साल या 110 साल,
आपने अपने जीवन को पूरा कर लिया है और आज आपके जीवन का आखिरी दिन है। आपके परिवार के सभी लोग आपसे आखिरी बार मिलने आए हैं। आपके परिवार के सभी लोगों के पीछे और भी कई लोग हैं जो आपको जानते हैं, पहचानते हैं और आपको अपना भी मानते हैं। ये सभी लोग आपको अंतिम विदाई देने आए हैं। अब आज इस समय में, इस दिन में आप कैसा महसूस करना चाहते हैं? क्या आप खुश हैं? क्या आपको गर्व है कि वाह, मैंने क्या जिया, मेरा जीवन कितना सुंदर था। मैंने अपने हर सपने को पूरा किया या कम से कम पूरा करने की कोशिश की। मैंने हर रिश्ते को प्यार से निभाया। मैंने अपने माता पिता को खुश रखा। मैंने अपने भाई बहन को खुश रखा। मैंने अपने बच्चों को, अपने परिवार के सभी लोगों को बहुत प्यार दिया। जितने भी लोग मेरे जीवन में आए, मेरे दोस्त बने, मैंने सबके साथ अच्छा व्यवहार किया। मेरे जीवन साथी का मैंने पूरा साथ दिया। मैंने उतने पैसे कमाए जितना मैं कमाना चाहता था, या कम से कम उतना जितने की ज़रूरत थी। मैंने अपनी और अपने परिवार की सभी ज़रूरतों को पूरा किया। मैंने अपने परिवार का और अपना पूरा ख्याल रखा। मैं खुश हूँ कि वाह, मैंने क्या जिया। लेकिन एक और बात है जो शायद हो सकती है। इस अपने जीवन के आखिरी दिन में क्या आप दुखी हैं? क्या आप दुखी हैं कि काश मैंने और अच्छे से जिया होता? काश मैंने अपने सपने पूरे किए होते। काश मैंने अपने रिश्ते अच्छे से निभाए होते, दिल से निभाए होते, प्यार से निभाए होते। काश
मैं अपने माँ बाप को खुश कर पाता। काश कि मैं अपने जीवन साथी को खुश रख पाता। काश कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे पाता। जीवन तो रेत की तरह हाथ से निकल गया, पता भी नहीं चला कब ये दिन आ गया। मेरे सपने अधूरे रह गए। मेरा हर दिन बस बीतता गया और बीतता गया और बीतता गया। और मैं कभी भी सही मायने में खुश नहीं रह पाया। मेरे जीवन में हमेशा किसी न किसी चीज़ की कमी रही। कभी पैसे की, कभी प्यार की, कभी इज्जत की। काश ये सब कुछ ऐसा नहीं होता। अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए और आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं, जो भी बातें आपके मन में आ रही हैं, चाहे वो अच्छी लगे या बुरी, चाहे वो कितनी छोटी सी भी बात क्यों ना हो, आप उसे लिखिए। अब क्योंकि आप जानते हैं कि एक दिन आपका जीवन खत्म हो जाएगा, तो अब ये बताइए कि आपके जीवन का मकसद क्या है। और जो भी आपके जीवन का मकसद है उसे डिटेल में लिखिए। छोटे से छोटे बात को और बड़े से बड़े बात को अपने मन में कुछ भी मत छुपाइए, अपने मन में कुछ भी मत रखिए। सब कुछ अपने पेज पर निकाल दीजिए लिखकर। आप इस वक्त जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं उसे लिखिए। उसे लिखिए, किसी भी चीज़ को अनइम्पॉर्टेंट समझकर या छोटा समझकर, या अगर किसी ने पढ़ लिया तो फिर क्या होगा ऐसा सोचकर मत छोड़िए। किसी भी बात को अपने मन तक मत रखिए, उसे पेज पर उतारिए, हर एक छोटी से छोटी बात। और अब इस बात का जवाब दीजिए कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, आपके जीवन का मकसद क्या है। और इस बात को पूरे डिटेल में लिखिए, केवल एक लाइन, एक पैराग्राफ में नहीं। आपको जितना लंबा लिखना हो, एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, 2 पेज, 10 पेज, 20 पेज, कितना भी लिखना हो, पूरा का पूरा लिखिए। और अभी ही लिखिए, क्योंकि अभी आप जिस स्टेट में हैं, इसी वक्त सच्चाई मन से निकल कर बाहर आएगी। और इस वीडियो को अभी पॉज कर दीजिए और लिखिए। सो आई होप कि आपने लिख लिया है अपनी लाइफ के पर्पस को। आपने जो कुछ भी लिखा है, तो हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारी भावनाएं आ रही होंगी, बहुत सारी बात हो सकता है आप मुझसे शायद पूछना चाहते हो। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं तो पूछिए, और नहीं आप चाहते हैं मुझसे पर्सनली बात को शेयर करना, तो फिर व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्टली आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं या जो कुछ भी बताना चाहते हैं बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों प्लीज़ स्पैमिंग मत करिएगा। और इस सेशन के बाद, लिखने के बाद, आपने जो कुछ भी महसूस किया उसे
कमेंट बॉक्स में लिख कर मेरे साथ शेयर करिए, ताकि मुझे ही पता चलेगा कि हाँ, आपके जीवन में कोई बदलाव आ रहा है या नहीं। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और जानेंगे कि इस पर्पस को अब पूरा कैसे करना है, इस पर्पस को फुलफ़िल कैसे करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको ये अच्छा लगे तो। अगर अच्छा ना लगे तो कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरे इस सेशन में क्या कमी रह गई। एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर इन नीड। थैंक यू वेरी मच।